राजा शुद्धोधन ने अपने बेटा के लिए 3 महल बनवाए। जाड़े के मौसम में रहने के लिए अलग महल बना, गर्मी के मौसम में रहने के लिए अलग महल बना और बरसात के मौसम में रहने के लिए अलग महल बना है। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ गौतम का मन हमेशा चिंतित रहता है, दुखी रहता है। एक दिन की बात है, महाराज शुद्धोधन अपने राजमंत्री को पास बुलाते हैं। राज्यमंत्री जी, राज्यमंत्री जी, जय मंगल हो राज्यमंत्री, जय मंगल हो। कहिए महाराज। कहो राज्यमंत्री जी। महाराज, मेरी प्रजा का क्या समाचार है? महाराज, हाँ, आपकी प्रजा का हाल बहुत ही खुशहाल है महाराज। और राजमंत्री जी महाराज, मेरे महलों का क्या समाचार है? महाराज, हाँ, महलों का भी समाचार बहुत ही कुशल और मंगल है महाराज। राजा शुद्धोधन कहने लगे, राजमंत्री जी। जी महाराज, मेरा बेटा सिद्धार्थ गौतम इतनी सुख सुविधाएं मैंने अपने बेटे को प्रदान की है। जी महाराज, लेकिन फिर भी मेरा बेटा हमेशा चिंतित क्यों रहता है, सोच में क्यों डूबा रहता है? पता राजमंत्री जी। जी महाराज, जाओ, महलों को जाओ, आज हम अपने पुत्र से मिलना चाहते हैं। महाराज, क्या बोले राजा शुद्धोधन अपने राजमंत्री से? राजमंत्री तुरंत महलों को प्रस्थान करता है। सिद्धार्थ कुंवरी को संग लगा और सिद्धार्थ कुंवरी को संग लगा, महलों से मंत्री था। पिताजी के चरणों में
सिद्धार्थ का प्रणाम स्वीकार। जय मंगल हो बेटा, जय मंगल हो। सिद्धार्थ गौतम अपने पिताजी के सम्मुख पहुंचे और जैसे ही राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को देखा हृदय से लगा लिया, बोले बेटा जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है बेटा। अरे मुझे विश्वास है कि तुम आगे चलकर इस राज्य को अच्छे तरीके से संभालोगे, आगे चलकर तुम बहुत ही महान राजा बनोगे, मेरा नाम रोशन करोगे बेटा। बड़ी उम्मीदें तुमसे लगाए बैठे हैं। आज राजा शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ गौतम से क्या बोले हैं, ध्यान दीजिएगा। कि तुम सूरज कहूँ या चंदा, वो तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या तारा, तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। और माननीय प्रधान जी की तरफ से 500 राष्ट्रीय मुद्रा इस सीन पर, इस झांकी पर सम्मान स्वरूप भेंट हो रहे हैं। एक बार जोरदार ताली माननीय प्रधान जी के लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा शुद्धोधन बोले अपने बेटा सिद्धार्थ गौतम से किए, बेटा तुम सूरज कहूँ या चंद्रा, तुम्हें दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज बनेगा। प्रिय बंधुओं, हर एक पिता को अपनी संतानों से बड़ी उम्मीदें होती है। उसी प्रकार से राजा शुद्धोधन को भी राजकुमार सिद्धार्थ से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उसी क्षण महाराज शुद्धोधन अपने सिंहासन पर विराजमान है। सिद्धार्थ गौतम बोल पड़े, पिताजी हाँ बोलो बेटा। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहो बेटा, कौन सा निवेदन है और कौन सी विनती है? हे पिताजी, हाँ बेटा। आज मेरे मन में एक इच्छा प्रकट हुई है कि मैं अपने नगर का भ्रमण करने के लिए जाऊं। हे पिताजी, मैं अपने नगर को देखना चाहता हूं। अरे बेटा, हाँ पिताजी, ये क्या कह रहे हो कि तुम्हारे मन में इच्छा हुई है? हाँ पिताजी, कि नगर का भ्रमण करना चाहते हो? हाँ। तो सुनो बेटा, आप इस राज्य की चिंता ना करो, क्योंकि जब तक आपका पिता इस राज्य का राजा है तब तक आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। और महलों में रहो, किसी प्रकार की कमी हो फौरन बताओ। और राजा शुद्धोधन कहने लगे, बेटा सिद्धार्थ, अरे तुम नगर की चिंता छोड़ दो, महलों में रहो, आराम से अपना जीवन बिताओ। जब तुम शासक बनना, जब तुम राजा बनना, जब इस राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी तो तुम चाहे प्रतिदिन अपने नगर का भ्रमण करना, लेकिन अभी ये चिंता छोड़ दो बेटा। जाओ महलों में आराम करो, अभी प्रजा की जिम्मेदारी मेरी है। नगर की देखभाल करना, नगर में रहने वाले लोगों की देखभाल करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिताजी, हाँ, फिर भी मैं नगर घूमना चाहता हूँ। आप सिद्धार्थ गौतम बोले, पिताजी मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं नगर को देखना चाहता हूँ।
एक बार मैं अपने पूरे राज्य का भ्रमण करना चाहता हूँ, मुझे ये आज्ञा दे दीजिए। प्यारे धर्मबंधो, राजा शत्रुघ्न मन में सोच रहे थे, क्योंकि मेरा बेटा जो इतना दयालु है, इतना दयावान है, ये दूसरों के दुखों को देखता है तो खुद दुखी हो जाता है। फिर ये तो नगर है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई किसी बात से परेशान, कोई किसी बात से परेशान। अगर मेरा बेटा नगर में जाएगा, दूसरों को दुखी देखेगा तो ये स्वयं दुखी हो जाएगा। इसलिए सिद्धार्थ गौतम की बातों को राजा शत्रुघ्न टाल रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम बोले मैं नगर भ्रमण के लिए जाऊंगा। तो राजा शत्रुघ्न बोले ठीक है बेटा, जाओ और महलों में तैयारी करो। राजा शत्रुघ्न बोले ठीक है बेटा, जाओ और तुम तैयारियां करो, मैं आगे की व्यवस्था को देखता हूँ। पिताजी के चरणों में प्रणाम। जय मंगल हो बेटा, जय मंगल हो। राजा शत्रुघ्न ने राजमंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी महाराज, पूरे नगर को सजवा दिया जाए। जैसे महाराज, कि आज राजकुमार सिद्धार्थ गौतम नगर भ्रमण के लिए आ रहे हैं, इसलिए हर कोई अपने घरों को फूल मालाओं से सजा ले। जब सिद्धार्थ गौतम निकलेंगे तो हर कोई फूल मालाओं से उनका स्वागत करेगा। ये पूरे नगर में ऐलान करवा दो राजमंत्री जी, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। बंधुओं, राजा शत्रुघ्न भी महलों को प्रस्थान करते हैं और इधर नगर भ्रमण की तैयारियां शुरू हो जाती है। राजमंत्री ने ऐलान किया है पूरे नगर में, सभी नगरवासियों व राज्यवासियों को सूचित किया जा रहा है कि आज राजकुमार सिद्धार्थ अपना नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। तो सभी लोग अपने अपने मकान फूल और मालाओं से सजवा लें और बड़े ही प्रेम के भाव के साथ में राजकुमार सिद्धार्थ का सम्मान करें। और राजमंत्री ने ऐलान कर दिया, आज मेरे भैया इधर देखेंगे किस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम नगर भ्रमण के लिए चल पड़े हैं और नगर भ्रमण के दौरान वो क्या देखते हैं, ध्यान देंगे आप। चलाने वाला है, आज सारथी छंदक ने रथ की बागडोर को संभाल लिया और सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार से चले हैं मेरे भैया।
बने हुए हैं। फूल मालाओं से लोगों ने अपने महलों को सजा रखा है। जिस गली से सिद्धार्थ गौतम निकलते हैं उनका स्वागत किया जाता है। सिद्धार्थ गौतम बड़े प्रसन्न हो गए और अपने सारथी छंदक से बोल पड़े, भैया छंदक कहो भैया। अरे देखो कितने ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं और लोग कितने अच्छे वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं, कितना प्रसन्न है लोग। हाँ भैया, ऐसा लग रहा है कि कोई दुखी ही नहीं है। नहीं भैया, किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। देखो लोग हर प्रकार से संपन्न हैं, हर प्रकार से प्रसन्न हैं, अच्छे ऊंचे महलों में रह रहे हैं, अच्छे वस्त्र आभूषण पहन रहे हैं और किस प्रकार से लोग प्रसन्न और खुशहाल होकर के मेरा स्वागत सम्मान कर रहे हैं। हाँ भैया। प्यारे धर्मबंधो, सिद्धार्थ गौतम अपने नगर कपिलवस्तु में घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। जब शाम का समय आया तो सारथी छंदक ने कहा, भैया राजकुमार जी, हाँ भैया, अब हमको ऐसा लगता है कि वापस चलना चाहिए। नहीं अभी और हमें घूमना है। अरे भैया अब काफी समय हो गया है और हमको आपको वापस चलना होगा, क्योंकि महाराज ने कहा था कि शाम होने से पहले पहले महल में आ जाना। सिद्धार्थ गौतम बोले, ठीक है भैया, अगर यही इच्छा है तो हम वापस चलते हैं। अपने नगर का भ्रमण करके वो वापस लौट पड़े। और इसी बीच में माननीय बांकेलाल शिक्षक सर जी की तरफ से सुजौली से ये 500 राष्ट्रीय मुद्रा हमारी टीम को सम्मान स्वरूप भेंट हो रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ध्यान दीजिएगा भैया, सिद्धार्थ गौतम जब अपने नगर का भ्रमण कर चुके तो वापस लौटने लगे और जब वापस लौटने लगे तो होता क्या है, जो उनका छंदक था, जो सारथी था छंदक, वो रथ को बड़ा तेज गति से चलाने लगा। अरे भैया रुक जाओ, आप इतना तेज रथ को चला रहे हो। हाँ, अरे महल में तो